हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर में। और मैं आपका दोस्त इनाम साबिर अंसारी। और आज फिर मिले हैं एक नई वीडियो में। तो ये हमारे पास है रेडमी का 9A, पोको C3, C31, रेडमी 10 है। बहुत सारे मॉडल है इसमें और सबका लगभग देखने में सेम बोर्ड होता है। तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जो है IMEI और बेसमेंट अननोन है। और किसी शॉपकीपर के पास से आया है, बोल रहा है कि मैंने इसमें फ्लैश भी करके देख लिया है। और इसकी जो WTR होती है MT 6177 MV, वो भी चेंज करके देख ली गई है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसमें IMEI और बेसमेंट जो है नल हो गए हैं। ऐसा इसमें क्या मिसिंग हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार जो है चेक करा देता हूँ। *#06#। तो देखिए ओनली इसमें सीरियल नंबर है, इसमें IMEI नंबर नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसका बेसमेंट भी चेक करा देता हूँ। चलते हैं सेटिंग में, अबाउट फ़ोन, और देखिए मॉडल पोको C31। और बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इसमें, पोको C31, C3, C30, रेडमी 9 है, रेडमी 10 है, रेडमी 9। सबके बोर्ड जो है देखने में सेम होते हैं। तो ऑल स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ हम बेसमेंट दिखाएंगे आपको, इसमें बेसमेंट है या नहीं है। तो देखिए बेसमेंट जो है इसमें अननोन है, बेसमेंट नहीं आ रहा है। बेसमेंट अननोन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका WTR भी ख़राब होगा तब भी आपका बेसमेंट, और IMEI नल हो सकते हैं। आपका वोल्टेज की कोई लाइन शॉर्ट होगी या मिसिंग होगी तब भी आपका IMEI और बेसमेंट अननोन हो सकता है। या आपके CPU से जितनी भी लाइन आती हैं उनमें से कोई भी एक लाइन आपका अगर मिस हो जाए तो उसमें से भी आपका IMEI और बेसमेंट जो है अननोन हो सकता है। आपका मोबाइल नो सर्विस में जा सकता है। तो बेसमेंट अननोन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो वो अब इसको हम करीबी से बिल्कुल डीपली डायग्नोस करेंगे किस कारण इसमें से IMEI और बेसमेंट अननोन है। तो चलिए चलते हैं अपना माइक्रोस्कोप की कैमरे की तरफ, और बने रहिए आप इस वीडियो में और देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर पाते हैं। तो देखिए अपने माइक्रोस्कोप की कैमरे की तरफ हम आ गए हैं। तो बैटरी के स्ट्रिप को हम जो है रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे। और जो हमारी वोल्टेज की लाइन है उसको चेक करेंगे, कहीं इसमें हमें शॉर्टिंग तो देखने को नहीं मिल रही है। जो इसके आसपास जो है कैप लगे हुए हैं उन पे चेक करेंगे कि इनमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर ओपन है, क्या है। सारी इसमें हम एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो चलिए अपने मीटर को रखते हैं डायोड मोड में। तो यहाँ 425 हमें GR देखने को मिल रहा है, जो कि ओके आ रहा है। और ये लाइन पूरी जितने भी हैं 4 के 4 कैप लगे हुए हैं, एक ही लाइन है। तो सेम इन पे GR हमें देखने को मिलेगा। ये चारों कैप एक ही लाइन के हैं। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 313, 317 GR आ रहा है। तो यहाँ भी कोई हमें शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये जितने भी कैप लगे हुए हैं ये भी सब एक लाइन के हैं, ये भी तीनों एक लाइन के हैं। तो इसमें भी जब बड़े कैप में शॉर्टिंग नहीं तो इन पे भी नहीं होगी। अब इसमें जो ये लगा है इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें भी ओके GR आ रहा है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार जो है DRX IC के पास जो हमारा 2.8 की लाइन होती है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी ओके GR हमको मिल रहा है। अपना 2G 3G PFO के पास चेक कर लेते हैं। इसकी VBAT लाइन को चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे तो अगर इसकी VBAT लाइन शॉर्ट हो जाए तो सेट ही हमारा ऑन नहीं होगा। ये हमारा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड रहेगा, या तो NC आ रहा है। तो ये हमारी VBAT की लाइन होगी, ये हमारी VBAT की लाइन है ये वाली। क्योंकि जब आप काम करोगे तो इतना नॉलेज आपको खुद हो जाएगा कि हमारा VBAT की लाइन कौन से पॉइंट पे आता है, और हमारा जो डाटा की लाइन आती है SDA और SCL वो कौन से पॉइंट पे आती है।
तो ये हमारी डाटा की लाइन होगी, कोई सी SCL होगी या SDA होगी। ये तो ग्राउंड है, इससे पिछली लाइन दोनों शायद डाटा की होंगी। ये देखो इस पर OKGR आ रहा है और इस पे भी OKGR आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाइन हमारी जो है डाटा की लाइन है, जो कि हमारे CPU से हमको मिलती है, SCL और SDA। तो हमें इसमें तो कोई शॉर्टिंग देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको अब रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो है हमारी जितनी भी लाइनें आती है उसको चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम बोर्ड को जो फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं, बी केयरफुल, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और इसमें जो कैमरे हैं उनको भी एक तरफ निकाल लेते हैं। तो CPU तो इसमें कोई रिवॉल्व नहीं किया है, चार्जिंग IC की साइड काम हुआ है और नेटवर्क पर इस पर काम हुआ है। शॉपकीपर का कहना है कि इसमें फ्लैशिंग वगैरह सब करके उन्होंने देख लिया है, WTR चेंज करके देख लिया है, मात्र इन्होंने CPU रिवॉल्व नहीं किया है, क्योंकि डेढ़ का रिस्क कस्टमर नहीं ले रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम जो है, ये हमारी डाटा की लाइन थी जो कि ओके आ रही थी, ये हमारी DRX IC लगी हुई है, हमारी 2.8 की लाइन थी, यहाँ भी OKGR आ रहा था। ठीक है, तो एक बार आप बोर्ड की कंडीशन पे जो है नज़र मार लीजिए। बस इसमें नेटवर्क सेक्शन पे और चार्जिंग सेक्शन पे काम हुआ है ओनली, और कहीं इसमें काम नहीं हुआ है। तो चलिए फटाफट जो है अपना WTR जो लगी हुई है इसको रिमूव कर लेते हैं। और दिल थाम के बैठिए, इस वीडियो में कुछ आपको नया सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर कोई लाइन CPU से भी मिसिंग हुई तो उसका भी आपको एक नया सॉल्यूशन देखने को मिलेगा बिना CPU रिमूव हुए। तो चलिए मैं सोच रहा था यहीं कहीं इसको लगा देंगे, लेकिन इसकी क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बॉल जो है IC की साइड चली गई है। तो देखिए क्लीनिंग हमारी एकदम परफेक्टली हो गई है। और जब आप भी काम करें तो बिल्कुल एकदम सफाई के साथ में काम करें, क्लीनिंग के साथ में काम करें। तो चलिए थोड़ा हेल्प ले लेते हैं अपना बोर्नियो की, जो कि एक वरदान है इस समय में। तो चलिए मॉडल खोलते हैं अपना पोको C31 है। ये Xiaomi में जाएंगे और पोको C31 देखेंगे इसमें है या नहीं है। तो पोको C31 है, लेकिन स्कीमेटिक है ओनली, लेकिन हम सिर्फ अभी इस समय बिट मैप से काम करेंगे। पोको C3 का बिट मैप हम खोल लेंगे, क्योंकि पोको C3, C31, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi 10A ये सब एक ही मॉडल हैं, ओनली सॉफ्टवेयर अलग अलग कर दिए गए हैं। तो चलिए बिट मैप हमारा जो है ओपन हो गया है। इसका हेल्प से हम जो है इसको रिपेयर करेंगे और डायग्नोस करेंगे कि इसमें कोई लाइन मिसिंग है या सब लाइन ओके है, क्या प्रॉब्लम है जो कि इसमें IMEI और बेसबैंड नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ से स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, कि इसमें क्या दिक्कत है, कोई लाइन मिसिंग है या हमारा वोल्टेज देखेंगे बाद में। पहले हम जो है CPU से जितनी भी लाइन आ रही है उनको हम चेक कर लेते हैं। अभी CPU से लाइन आती हैं उनको एक बार हम 1 बाई 1 करके जो है चेक कर लेते हैं, कोई लाइन मिसिंग है या सब कुछ ओके है। अगर ओके है तब भी देखेंगे बेसबैंड की ऑन ना ऑन है, और मिसिंग है तो उस मिसिंग का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो देखिए पहली बॉल पे जो हमने चेक किया OKGR आ रहा था। दूसरी बॉल चेक करते हैं जो कि CPU में जा रही है, तो इस पर भी 779GR है। अब चलते हैं तीसरी लाइन पर, ये भी देखते हैं CPU में ही है, ये भी CPU में ही जा रही है, तो इस पर चेक कर लेते हैं। इस पर भी 779GR है, यानी कि एक्यूरेट GR है। चौथी लाइन पे जाएंगे, चौथी लाइन में देख ये भी CPU के अंदर ही है, डायरेक्ट CPU से आ रही है, तो 778 ये भी OKGR है, यानी कि चारों लाइन पे सेम GR आया। तो ये है कि मतलब इसमें कोई भी लाइन ओपन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी वोल्टेज की लाइन हो गई। 439GR आ रहा है, तो OKGR है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर।
और ये हमारी आईसी के अंदर भी हम चेक करेंगे आईसी की पैड पर। तो यहाँ भी ओके आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो यहाँ भी ओके है। क्योंकि अगर एक जगह से भी ये मिसिंग हो गया तब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपका बेसबैंड और IMEI वो है जो है नल हो सकते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। ये हमारा 4G RF में जा रहा है, PFO में, सॉरी, ये भी 4G PFO में जा रहा है। ये हमारा बाहरी है। जो भी हमारा CPU की लाइन है सिर्फ उसको हम एक बार जो है इसका GR लेंगे। तो ये भी हमारी वोल्टेज की लाइन है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये भी ओके GR इस पे आ रहा है। तो यहाँ भी ओके GR है और यहाँ भी देखिए ओके GR देखने को मिल रहा है। यानी कि अंदर भी जितनी लाइन है सब जगह ओके GR है। तो आगे चलते हैं, चेक करते हैं कौन सी लाइन। ये हमने चेक कर ली है, ये हमारा नीचे ही है। और ये लाइन भी हमारा जो है CPU में जा रही है, तो इस पर भी एक बार GR चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी ओके GR है 802। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक एक लाइन जो भी CPU के अंदर है वो पूरी प्रॉपरली चेक करेंगे कि उन पर एक्यूरेट GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इस पर भी ओके GR आ रहा है 802। जितने भी CPU में लाइन है सबको चेक करेंगे और देखेंगे इसके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी 802 GR ओके आ रहा है। ये यहीं पर है नीचे, CPU की लाइन की नहीं है, ये नीचे है। ये भी नीचे ही होगी क्योंकि शायद जितनी ऊपर लाइन है वो सब CPU की लाइन की होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए ये भी हमारा CPU में ही जा रही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी 802 GR आ रहा है जो कि एकदम ओके है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ये भी हमारा 2G 3G PFO के में जा रहा था, ये भी हमारी CPU के अंदर है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 811 इस पे GR आ रहा है, ओके आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा नीचे ही है, CPU में नहीं है। ये भी नीचे है, CPU में नहीं है। ये भी नीचे है। अब ऊपर चलते हैं। तो ये लाइन भी हमारी जो है CPU में जा रही है, तो इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो 799 GR आ रहा है, ओके आ रहा है। 10-15 GR थोड़ा कम नीचे हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 799 यहाँ भी ओके आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा CPU में ही जा रही है लाइन, सॉरी CPU से ही आ रही है। तो 811 GR आ रहा है इस पे, ओके है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी CPU से ही आ रही है, 811 ओके GR है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी CPU में ही है, इस पे चेक कर लेते हैं। 799 ओके GR आ रहा है। तो वीडियो को एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं। ये भी CPU में ही है, 799 ओके GR है। तो वीडियो के पूरा ध्यानपूर्वक पेशेंस रख के देखिए कि कैसे कैसे सॉल्यूशन इसका हम कर सकते हैं। ये पावर में भी है और CPU में भी है। इसका ठीक से मेजर नहीं कर सकते, 435 GR आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाद में इसको मेजर करेंगे क्योंकि अगर हमारी पावर से मिसिंग होगी तो CPU का GR मिलेगा, या CPU से मिसिंग होगी तो पावर का GR मिलेगा। तो ये तो नीचे ही है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे ऊपर चेक करते हैं। ये तो हमने चेक कर ली थी ऑलरेडी।
और ये चेक करते हैं, ये भी CPU में ही है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 811 GR आ रहा है जो कि ओके है। 811, 810। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी PMIC RF की लाइन है, यानी बेस बैंड की लाइन है, जो कि हमारी पावर से आती है। उस लाइन में 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो 438 इस पे GR आ रहा है जो कि ओके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा CPU में ही है, इसको चेक कर लेते हैं। 549 ओके GR है। ये दूसरा सेक्शन की लाइनें आ गई हैं। ये हमारा यहीं पर है, बाहर है, ये भी यहीं पर है, ये भी हमारा बाहरी है, ये भी बाहरी है, ये भी बाहरी है, और ये भी बाहरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा बाहरी है, ये भी बाहरी है, ये यहीं पर है, हमारा रजिस्टर पे है, और ये हमारा CPU में जा रही है। तो इस पर एक बार GR चेक कर लेते हैं। तो इस पे कोई भी GR जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस पे कोई भी GR देखने को हमको नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। इस पे कोई भी GR नहीं है, बाद में देखेंगे। इस पे चेक कर लेते हैं। इस पे 556 GR है, वो क्या आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा CPU में ही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 555 ओके GR है। और एक लास्ट रह गई है, इस पे 346 आ रहा है। तो इस पे भी GR में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें जो है एक लाइन इसमें मिसिंग मिली CPU से। तो इसका सॉल्यूशन या तो CPU उठा के करना पड़ेगा या CPU ड्रिल करके, लेकिन हम इस दोनों में से कुछ नहीं करेंगे, ना तो CPU को ड्रिल करेंगे और ना ही CPU को उठाएंगे। तो आज इसका एक नया सॉल्यूशन हमने सोचा है, और आप बने रहिए और दिल थाम के बैठे रहिए। इसका हम एक प्रेग्मा फिक्स जो आता है इससे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। तो पोको C31 था, इसमें मॉडल नहीं है, ना ही ने मल्टी लेयर नहीं है, क्योंकि जिसमें मल्टी लेयर होगा उसमें ही लेयर शो होगा। तो देखिए Redmi 10A में मल्टी लेयर शो हो रहा है, तो इसको हम बिटमैप ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा इसका इंटरफेस रहता है। अब ये जो TP पॉइंट था हमारा जो है मिसिंग था, अब यहाँ से इसकी लेयर सेकंड लेयर में गई, और यहाँ से होते हुए ये सिम ट्रे के नीचे से होते हुए यहाँ इनके 2 TP पॉइंट दे दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए ये हमारा CPU में एंटर कर गई है। ठीक है सर। तो अब हम इसका ना तो CPU ड्रिल करेंगे और ना ही CPU रिवॉल्व करेंगे। इसमें एक नया सॉल्यूशन हमने ढूंढा है, ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए 8वें नंबर पे CPU में नीचे से गिनेंगे तो 8वें नंबर पे ये पिन है, 8वें नंबर पे। तो ये लाइन हमारी जो है मिसिंग है। CPU से हमारा जो WTR लगा है MT 6177 MV, उसमें इसकी कनेक्टिविटी नहीं जा रही है। या तो CPU रिवॉल्व करिए आप, या फिर रिवॉल्व करने से भी शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, या तो फिर ड्रिल करिए। तो देखिए मेरे पास जो स्क्रैप मदरबोर्ड पड़े हुए हैं, इनमें से एक हम बोर्ड पहले निकाल लेंगे, और ये लाइन जो यहाँ पर दिख रही है हमें प्रेग्मा फिक्स में, तो हम इसकी लेयर को क्या करेंगे, स्क्रैच यहाँ से एक स्क्रैप मदरबोर्ड उठाकर, ये मेरा स्क्रैप मदरबोर्ड है, तो पहले इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से इसे फटाफट स्क्रैच कर लेते हैं। यहाँ को आ रही थी वो लेयर, सेकंड लेयर में है यहाँ से, और जो हमारा WTR से निकल रही है वो भी सेकंड लेयर में है, लेकिन फर्स्ट लेयर में उसके ऊपर एक लाइन है, वहाँ से स्क्रैच हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर में, और नई नई ट्रिक्स से मोबाइल को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अब ये 2 लाइन हमने स्क्रैच की है, तो चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें जो है बीप मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखिए हमें यहाँ बीप देखने को मिल रही है। तो नीचे वाली लाइन है, देखिए एक बार और ठीक से चेक कर लेते हैं।
तो देखिए नीचे हमें बीप देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब एक्यूरेट ये हमारी लाइन है, यही हमें लाइन है। तो हम अब सीपीयू नहीं उठाएंगे, यहाँ से जंपरिंग करेंगे इसकी। तो देखिए जंपरिंग कैसे करेंगे, ये तो हमारा स्प्रे मदरबोर्ड था, इसमें हमने स्क्रैच की है। तो चलिए अब हम जो है अपने जिस बोर्ड पे हमें काम करना है, जिसको हमें रिपेयर करना है, उस बोर्ड पर हम चलते हैं और उसको फटाफट जो है स्क्रैच कर लेते हैं। और फटाफट यहाँ पर मैंने स्पीड फास्ट कर दी है। जब आप ये काम करें तो बिल्कुल बी केयरफुल होकर काम करें, क्योंकि अगर कोई और लाइन आपसे स्क्रैच हो जाए तो आपका काम और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आप मुसीबत में यानी कि टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल बी केयरफुल होकर ये काम करिए। तो देखिए मेरा लाइन हमें नज़र आ गया है, और एक लाइन देखिए जैसे कि ये डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन को हम फिर बना देंगे, इसको कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। तो इस लाइन पे देखिए एक बार जीआर चेक कर लेंगे। तो देखिए एकदम एक्यूरेट जीआर आ रहा है, 555 हमें जीआर मिल रहा है, जो कि हमें उन लाइनों पर 555 ही जीआर मिल रहा था। तो यहाँ भी देखिए 555 जीआर आ रहा है, यानी कि बीच में से कोई लेयर मिसिंग है। अगर हम सीपीयू को भी उठाते या रिबोल करते तो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। सीपीयू के नीचे से भी हमको जो है एक माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ती। तो चलिए फटाफट जो एक हमारी लेयर मिसिंग हुई है उस लेयर को भी बना लेते हैं। और ये जो लेयर हमारी मिसिंग है इसको वहाँ तक कनेक्टिविटी बनाते हैं, लेकिन पहले इससे पहले जो ग्राउंड स्क्रैच हुआ है उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि जिस वायर से हम इसे माइक्रो जंपरिंग करेंगे वो ग्राउंड पे अटैच हो गई तो फिर वो लाइन क्या हो जाएगी, ग्राउंड हमारी। तो पहले हमने बराबर बराबर का जो ग्राउंड एरिया था उसको कवर कर लिया है। तो चलिए इसको हम जो लाइन बनी है पहले उसको एक्यूरेट बना लेते हैं। ये हमारा जंपरिंग हो गया, तो दूसरा भी हम कर लेते हैं फटाफट। तो ये दूसरा भी हमारी जो है लग गई, जंपर लग गया है। जो मैं माइक्रो जंपरिंग करता हूँ 0.009 mm की जो जंपर वायर होती है, गोल्डन वाली नहीं, सिल्वर वाली, उससे मैं जो है माइक्रो जंपरिंग करता हूँ। तो इसको यहाँ हम एक बार पक्का कर लेते हैं, यहीं से हम एक जंपर निकालेंगे। तो चलिए जैसा कि इधर भी एक जंपरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ से हम स्क्रैच नहीं कर सकते, यानी कि लेयर को स्क्रैच नहीं कर सकते। इस लेयर के नीचे ऊपर एक लेयर और भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ से हम इस लेयर को स्क्रैच नहीं कर सकते, तो यहीं से हमें माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ेगी अंदर से ही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो नए नए सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए ये हमने एक जंपरिंग इसमें से भी कर ली है। तो सबसे पहले हम अपना WTR इसमें फिक्स करेंगे। फटाफट आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जिस बंदे को सीखना है, जिसको कुछ करना है, उसे लंबे से नहीं, उसे लंबी वीडियो से या टाइम वेस्ट होने से मतलब नहीं, उसे कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो कोशिश यही करता हूँ कि कोई ना कोई आपके लिए नया कंटेंट, नए रिपेयरिंग के रूल्स तरीके लाए जाएं। तो देखिए यहाँ से हम एक माइक्रो जंपरिंग करेंगे, बिल्कुल जो हमारी ब्रिक वाली गोल्ड वाली जो जंपरिंग वायर आती है उससे हम माइक्रो जंपरिंग करेंगे। तो यहीं से हम धीरे धीरे इसको फिक्स करके लेते जाएंगे। यहाँ से थोड़ा यूवी ग्लू ज़्यादा डाल लेंगे, क्योंकि हल्की सी जो लाइन है ना वो स्क्रैच हुई हुई है, कभी ग्राउंड से हमारा जो जंपर वायर है वो अटैच हो जाए और सारी मेहनत हमारी जो है बेकार हो जाए। हम सोचे कि वो ग्राउंड हो जाए और हमारा काम जो है सब बेकार हो जाए। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए कैसे कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रेग्मा फिक्स भी अच्छा एक हार्डवेयर स्कीमेटिक है। इसमें सब मॉडल की तो मल्टी लेयर नहीं दे रखी है, लेकिन काफ़ी मॉडल की मल्टी लेयर है। जिन मॉडल की मल्टी लेयर है आप उसमें ऐसा काम कर सकते हैं। तो फटाफट इस जंपर को कर लेते हैं और देखते हैं कि इससे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या नहीं होता है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा इसे यूवी ग्लू लगा के और यूवी लाइट की सहायता से सुखा के फिक्स करते हैं जंपर को। देखिए इसमें सेफ वे में बिल्कुल काम हो गया हमारा, हमें सीपीयू उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीपीयू उठाने के बाद भी हमें
CPU के नीचे से माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ती, क्योंकि लेयर कहीं ना कहीं से बीच में से ही मिसिंग है। तो आप भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए। कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए माइक्रो जंपरिंग जो है हमारी हो गई है, और ये है हमने इस पर हल्की सी डॉक्टर टेप जो है लगा दी है। ठीक है, देखिए इधर से देखिए कि मैंने बिल्कुल बारीक वाली जंपर वायर इसमें यूज की है। थोड़ा हल्का सा फोकस करते हैं, कैमरे को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं क्लियरली। तो देखिए हल्का सा फोकस, एक मिनट, थोड़ा सा दूर में रख के फोकस करते हैं। तो देखिए ये जंपर वायर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, ये माइक्रो जंपरिंग जो की है। तो CPU हमने इसमें नहीं उठाया है, हमने ये लेयर से माइक्रो जंपरिंग की है। तो चलिए बोर्ड को फ्रेम में फिक्स करते हैं कि जो हमारी इसमें प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो देखिए एक नया सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है कि इस तरह भी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल हमारा कम्प्लीटली ऑन हो गया है। तो सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाके अबाउट सेटिंग में जाएंगे। थोड़ा हाथ में उठा के चलाएंगे क्योंकि टच पर रख के नहीं करती है। तो देखिए ऑल स्पेसिफिकेशन में आते हैं, और देखिए माशाल्लाह हमारा बेस बैंड इसमें आ गया है। हमारा उसी की लाइन की प्रॉब्लम थी। तो चलिए एक बार इसमें IMEI भी चेक कर लेते हैं। वो अभी आई या फिर कस्टमर ने फॉर्मेट करके इसको फ्लैश किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। *#06#। तो माशाल्लाह देखिए हमारा IMEI भी इसमें आ गया है, यानी कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम करंटली हो गया है, बिना CPU उठाए, बिना किसी रिस्क के। तो इसी तरह आप काम करते रहिए, और नए सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए एक बार और पीछे से दिखा दूं मैं आपको। तो सेट जो है रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने का रीज़न जो था, ये हमारा ऑन ऑफ का जो इसमें जो स्टिक था वो शॉर्ट हो रहा था, वो नीचे को दब रही थी। तो एक बार मैं और आपको चेक करा दूँ, कभी बोले कि चेंज कर दिया। तो देखिए सिक्योरिटी प्रॉपर्ली इसमें आ गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए मैंने सेट को पूरा पैक कर लिया है। पैक करने के बाद मैंने इसमें सिम डाला, देखिए वोल्टी प्रॉपर आ गया है। तो माशाल्लाह हमारी जॉब जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। और बने रहिए हमारे चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर।